हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज आप सभी फागुन मास महात्म के 8वें दिन की अत्यंत पुण्यदायक, कल्याणकारी और जीवन को दिशा देने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु उससे पूर्व भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा की एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और आस्था से भरी कथा जरूर सुनिए, जो ये सिखाती है कि जब भक्त का संकल्प सच्चा हो और मन में केवल अपने आराध्य का नाम हो, तो स्वयं ईश्वर मार्ग बनाकर उसे गंतव्य तक पहुंचाते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन आपको एक नई पौराणिक कथा, व्रत महात्म्य और भक्ति से भरा प्रसंग सुनने को मिलता है। तो प्रत्येक वर्ष सावन मास में भोले भंडारी के अनगिनत भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य तीर्थों से पवित्र गंगा जल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं और उसे अपने आराध्य शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इसी यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसी ही एक यात्रा पर निकले थे भगवान शिव के परम भक्त भोला राम, जिसने सावन मास के प्रथम सप्ताह में हरिद्वार से जल लेकर काशी में बाबा विश्वनाथ तक पैदल कांवड़ ले जाने का अत्यंत कठिन और साहसिक संकल्प लिया था। भोला नाम शारीरिक रूप से दुर्बल था, ना तो उसकी देह में विशेष बल था और ना ही उसके पास साधन। इसी कारण उसके इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई। लोग कहने लगे कि जहां बलशाली युवक भी हार मान लेते हैं, वहां ये कमजोर व्यक्ति कैसे सफल होगा। परिवार वालों ने उसे बार बार समझाया कि वह अपने संकल्प को तोड़ दे, किंतु भोला राम का विश्वास अडिग था। उसका कहना था कि जब मेरे साथ स्वयं महाकाल हैं, तो दूरी, थकान और भय सब तुच्छ है। यही कहकर वो अकेले ही कांवड़ उठाकर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसकी कांवड़ से जल टपकने लगा। एक मटकी में छोटा सा छेद हो गया। उसके पास उसे बंद करने का कोई साधन नहीं था। मन क्षण भर को विचलित हुआ, पर अगले ही पल उसने भोलेनाथ का नाम लिया। तभी उसे सड़क किनारे काम करता एक मजदूर दिखाई दिया, जो डामर गर्म कर रहा था। भोला राम ने वहीं से थोड़ा डामर लेकर मटकी के छेद पर लगाया। तुरंत जल रुक गया। उस क्षण भोला राम समझ गया कि संकट के समय साधन नहीं, शिव का स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है। आगे चलकर थकान के कारण वो एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठ गया और वहीं उसे नींद आ गई। उसी समय दो राहगीर वहां पहुंचे, जो आदतन लुटेरे थे। उन्होंने भोला राम का थैला उठाने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही थैला उठाया, भोला राम के सिर के ऊपर एक विशाल फन फैलाए नाग प्रकट हो गया। भयभीत होकर वे दोनों भाग खड़े हुए। भोला राम को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। वह शांत नींद में सोता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो थैला सुरक्षित देखकर वो समझ गया कि यह भी महाकाल की ही लीला है। यात्रा आगे बढ़ी। रास्ते में तेज वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर आ गई। पुल टूटे मिले। हर कदम पर संकट था, पर हर संकट के साथ कोई न कोई अदृश्य सहायता भी मिलती चली गई। एक स्थान पर नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। तभी एक मंत्री के लिए आया हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और शिव कृपा से भोला राम भी उसी में बैठकर नदी पार कर गया और मन ही मन भोलेनाथ को नमन करता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे चलकर उसे एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वह दर्शन की इच्छा से वहां पहुंचा। भीतर एक साधु ध्यान में बैठे थे। उन्होंने भोला राम को नाम लेकर पुकारा और जल मांगा। भोला राम चकित रह गया। उसने विनम्रता से कहा कि यह जल वो अपने भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए लाया है और यदि इसे दे दिया तो उसका संकल्प टूट जाएगा। ऐसा कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर जब वो गांव पहुंचा और लोगों से उस मंदिर के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ना कोई पहाड़ी है, ना कोई मंदिर। ये सुनते ही भोला राम समझ गया कि वो साधु स्वयं महादेव थे। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर रो रो कर शिव का आवाहन करने लगा। तभी उसकी दृष्टि में वो पहाड़ी और मंदिर पुनः प्रकट हो गया। वो दौड़कर भीतर पहुंचा और जल अर्पित किया। उसी क्षण पलक झपकते ही वह स्वयं को काशी की गंगा तट पर पाया।
इस प्रकार भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने पूर्ण की। और अब सुनिए आज का फागुन मास महात्म्य। एक बार पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ चक्र तीर्थ के समीप सहस्त्रों वर्षों से यज्ञ तप और सत्संग की अखंड परंपरा चली आ रही है, वहीं शौनक आदि महर्षि अपने आसनों पर विराजमान थे। वो वन की वायु तक मंत्रों से पवित्र थी और प्रत्येक वृक्ष मानव धर्म का उपदेश देता प्रतीत होता था। उसी समय समस्त पुराणों के ज्ञाता, धर्म के मर्म को जानने वाले श्री सूत जी भी वहां उपस्थित थे। तब शौनक ऋषि ने करबद्ध होकर अत्यंत विनम्र भाव से सूत जी से प्रश्न किया और कहा, हे सूत जी, आप त्रिकालदर्शी हैं, समस्त धर्मों के रहस्य को जानते हैं। कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मनुष्य की आयु क्षीण होती जा रही है। बल, पराक्रम, स्मरण शक्ति और तपस्या का सामर्थ्य समाप्त हो रहा है। लोग वेद शास्त्रों से विमुख होकर केवल इंद्रियों भोगों में लिप्त हो गए हैं। न उनमें तीर्थ यात्रा की शक्ति बची है, न कठिन व्रतों का पालन करने का धैर्य, न दान करने की सामर्थ्य और न ही घोर तपस्या का अभ्यास। ऐसे में हे महामुने, ये बताइए कि इस भयंकर कलयुग में साधारण मनुष्य थोड़े से प्रयास से किस प्रकार अपने जीवन का उद्धार कर सकता है? किस उपाय से वह पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त कर सकता है? शौनक ऋषि का ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि जो प्रश्न लोक कल्याण के लिए किया जाता है वही सच्चे ज्ञान का द्वार खोलता है। तुम सदा दूसरों के हित की चिंता करते हो, यही कारण है कि तुम्हारा हृदय निर्मल है। फिर सूत जी बोले, सुनो, यही प्रश्न पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर स्वयं देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता देवाधिदेव भगवान शिव से किया था। तब समस्त देवता और सिद्धगण भी उस संवाद के साक्षी बने थे। उस समय भगवान शिव ने अत्यंत करुणा पूर्वक कहा था कि हे कार्तिकेय, यद्यपि संसार में अनेक तीर्थ, व्रत और साधन हैं, कुछ भोग देने वाले हैं, कुछ मोक्ष देने वाले हैं, किंतु कलयुग में सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है सत्संग, भगवान का नाम स्मरण और कथा श्रवण। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, क्षिप्रा, सरयू, सिंधु जैसी पवित्र नदियां मनुष्य को पवित्र करती हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्र मोक्ष का द्वार खोलते हैं। किंतु इन समय में भी बद्री क्षेत्र ऐसा है जिसका स्मरण मात्र ही पापों को भस्म कर देता है, क्योंकि वहां साक्षात भगवान नारायण स्वयं विराजमान है और केदार रूप में मैं स्वयं वहां अपनी पूर्ण कलाओं से स्थित हूँ। भगवान शिव ने आगे कहा कि अन्य तीर्थों में विधि विधान, नियम और संयम आवश्यक होता है, किंतु बद्री क्षेत्र ऐसा है जहाँ दर्शन मात्र से ही जीव के संचित कर्म जल जाते हैं। इसी क्षेत्र में अग्निदेव भी अपने दोषों से मुक्त हुए, क्योंकि सर्वभक्षी होने के कारण उन्हें आत्मग्लानि थी। तब महर्षि व्यास के उपदेश से उन्होंने बद्री क्षेत्र में स्नान किया, दर्शन और स्तुति की और भगवान नारायण की कृपा से पूर्णतः पवित्र हो गए। भगवान शिव ने कहा कि हे कार्तिकेय, जो मनुष्य श्रद्धा से इस महात्म को सुनता है, जो नैमिषारण्य जैसे पवित्र स्थल में कही गई इस कथा का स्मरण करता है, वह बिना कठोर तपस्या के भी भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि कलयुग में कथा ही तप है, कथा ही यज्ञ है और कथा ही मोक्ष का साधन है। यही कारण है कि नैमिषारण्य में ऋषियों ने युगों तक बैठकर कथा का आश्रय लिया, क्योंकि जहाँ कथा है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं और जहाँ भगवान है वहाँ पाप टिक ही नहीं सकता। जो मनुष्य इस महात्म को श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, उसे अग्नि तीर्थ समान का फल प्राप्त होता है। तो प्रिय दोस्तों, फाल्गुन मास हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन रास्तों पर चलने वालों को स्वयं भगवान सहारा देते हैं। अहंकार नहीं, समर्पण ही मोक्ष का द्वार है। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में इससे भी गूढ़ रहस्य प्रकट होंगे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिया करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो फिर आगे मिलते हैं। जय भोलेनाथ।